आज मैं बताने वाला हूँ आपको नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो पहला पॉइंट अब पढ़ेंगे हम नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्या। अब नेचुरल नंबर्स होते कौन से हैं। अब देखिए, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 6 और ये आगे तक ही चलते आते हैं, इनफाइनाइट तक चलते आते हैं। ठीक है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं वो होते हैं आपके नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक चलते हैं, यानी अनंत तक चलते जाते हैं, वो होते हैं आपके प्राकृतिक संख्या यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं उनको नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या। अब होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? अब ये इसमें नेचुरल नंबर्स से जो 1 से स्टार्ट होते हैं। अब ये होल नंबर्स हैं जो कहाँ से स्टार्ट होंगे? जो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। ठीक है, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं, वो तुम्हारे होल नंबर्स होते हैं, यानी कि हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं उसको, पूर्ण संख्या। नेचुरल नंबर्स थे जो आपके 1 से स्टार्ट हो रहे थे, जो इनफाइनाइट तक चल रहे थे, और जो होल नंबर्स हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, जो इनफाइनाइट तक चल रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आपका आता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में आपके दो तरीके की संख्या होती हैं, यानी नंबर्स होते हैं। एक आपका पॉजिटिव में होते हैं, एक नेगेटिव में भी होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दो तरह की संख्या होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव जैसे कि 1 2 3 4 5 आगे तो चलेंगे। ठीक है, और नेगेटिव होती है जो माइनस में होती है संख्या, वो -1 -2 -3 -4 -5 इनफाइनाइट तक। और इंटीजर्स ये वो होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो, जैसे कि आपने एक कोई लाइन खींची और इस पर आपको इस इंटीजर्स को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे बीच वाला पॉइंट होता है, सभी को पता होता है, वो 0 होता है। ठीक है, और 0 से जो राइट साइड की जो राइट साइड होती है वो पॉजिटिव होती है, जो लेफ़्ट साइड होती है वो आपकी नेगेटिव होती है। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये आपकी हो गई पॉजिटिव नंबर, और इस साइड में आपका नेगेटिव 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये आपकी कौन सी संख्या होगी? इंटीजर्स। ये इंटीजर्स को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब सेकंड वाला पॉइंट आता है आपका, सॉरी फोर्थ वाला पॉइंट है आपका रैशनल नंबर। कौन सा? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या कौन सी होती है? वह संख्या
जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वह संख्या जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो वो कौन संख्या होती हैं? रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे हम। एग्जाम्पल जैसे आपका आ गया 2/3, 4/5, 2, 1/2। इसको भी हम लिख सकते हैं कि नीचे 1 मान लेंगे तो फ्रैक्शन बन जाए। ठीक है, ETC। ठीक है, ये आपका अगर रैशनल नंबर। अब इसके अगला वाला पॉइंट समझेंगे हम 5, जो होता है आपका इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? अपरिमेय संख्या। अब देखो, अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं आपके? रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। वह संख्या जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। एग्जाम्पल √2, √3 और पाई √5 ETC। जो कौन से इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। अब रैशनल नंबर में ये था कि इन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर में जो है जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये दे रखा है √2, √3, अब पाई और √5 दे रखा है। अब √2 एक देखो आपका, अब जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि ये क्या है, ना तो ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये अनुमानित वैल्यू होती है जब हम सॉल्व करते हैं तो इसे। ठीक है, तो पहला क्या था यहाँ पे? नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जिन्हें 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट। ठीक है, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इंटीजर्स में आपको इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों वैल्यू हो सकती हैं इसमें। अब आगे रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। वह संख्या जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होती हैं आपकी रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। एग्जाम्पल तो 2/3, 4/5, 2/1, 1/2। ठीक है, ये क्या है आपके रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, और आगे भी हम लिख सकते हैं पर हमने थोड़ा इतना ही लिखा है इरेशनल नंबर्स। अब 5 वाला पॉइंट आपका इरेशनल नंबर्स यानी कि अपरिमेय संख्या। तो वह संख्या जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे लिख सकते थे, यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल √2, √3, पाई √5। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी।